हेलो स्टूडेंट्स, आज इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम एड्रेस करेंगे वो टॉपिक है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वहां पर वी हैव डिस्कस्ड कि जब मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता हूं, एचआरएम की बात करता हूं, तो एक ब्रॉड फील्ड है, एक ब्रॉड एरिया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है। हमने वहां पर देखा था कि मेनली जो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है वो रिलेट करता है तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर। एक जो था वो आपका रूटीन फंक्शन, जिसको हम लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर कहते थे, जहां पर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और प्लस जब मैं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड कीपिंग की बात करता हूं, ठीक है, वो जो फंक्शन था जो आपके रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड था उसको हमने पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहा था। एक जो हमारा एस्पेक्ट था वो था अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट, और थर्ड हमारा था अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे हम एम्प्लॉयर की बात करें या इवन रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात करें, तो इनके बीच में कॉर्डियल और हार्मोनियस रिलेशंस मेंटेन करने का काम वो हमारा आईआर जो फंक्शन था वो डील करता है। एक जो बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है दैट इज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लोगों का विकास, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विकास, तो अगर हम बात करते हैं लाइक एचआरडी फंक्शन की, एचआरडी रोल की, तो एचआरडी फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो डील करता है विद द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट एसेट जो होता है, ठीक है, वो है उसका मैन पावर। इवन बिल गेट्स की, अगर आपने बिल गेट्स का तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, बिल गेट्स की भी जब हम बात करते हैं तो बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट एसेट है, या उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो है उनकी कंपनी से जुड़े हुए लोग, वो है उनके एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज या वर्कर्स जो होते हैं वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, ठीक है। एक जो जिसको बोल सकते हैं जो फैक्ट है या जो ट्रुथ है वो यही है कि जैसे वर्कर्स होंगे वैसी ही ऑर्गेनाइजेशन होगी। जितने अच्छे, जितने कमिटेड लोग, जितने कैपेबल और कमिटेड आपकी वर्कफोर्स होगी, उतनी ही लाइक जब मैं रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन यील्ड करके आपको देगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बेस है, जो उसका फाउंडिंग ब्लॉक है, वो क्या है? उसका वर्कफोर्स। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एचआरडी जो है वो डील करता है विद 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है आईडी, सीडी एंड ओडी। नाउ व्हाट इज दिस आईडी, सीडी, ओडी? आईडी जो है यहाँ पर, आईडी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, दैट मींस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय या एक पर्टिकुलर जो आपका वर्कर है उसका डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटेंसीज या कैपेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं। जब हमने पिछले लेक्चर में जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की थी तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो भी एक पार्ट है आपका एचआरडी का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमने क्या किया था? नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इसको इंपार्ट करने की कोशिश की थी, इनकलकेट करने की कोशिश की थी। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, एचआरडी की बात करते हैं, तो वहां पे पहला जो एक एरिया है जिसके अंदर एचआरडी काम करता है, या जो एक स्कोप है एचआरडी का, ठीक है, वो क्या है आपका? इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो यहां पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो फंक्शन है वो अप्लाई होता है, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर हम
हर एक, ठीक है, जो भी हमारे साथ वर्कर या एम्प्लॉय एसोसिएटेड है, हम इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर एक राइट सेट ऑफ नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड रहे। और वो इंश्योर करने के लिए जब मैं एचआरडी की बात करता हूं तो एचआरडी इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो सके आपके पोटेंशियलिटीज ग्रो होती हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ है करियर डेवलपमेंट। जब मैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं डेवलप कर रहा हूं लोगों को उनके करंट रोल्स के अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम जब मैं करियर डेवलपमेंट की बात करूंगा तो वहां पर मैं एक करियर पाथ उनके लिए लेके चलूंगा, मैं एक करियर पाथ उनके लिए डिवाइस करूंगा, और इन फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में वो पर्सन या वो एम्प्लॉय, वो वर्कर मुझे कहां कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सारे एरियाज मैं आइडेंटिफाई करता हूं और उन एरियाज में फर्दर उसको मैं प्रिपेयर करता हूं या डेवलप करता हूं फॉर फ्यूचर। तो वो है आपका करियर डेवलपमेंट, ठीक है। 1 to 1 या पर्सन टू पर्सन हम जाके उनके कैलिबर को देखते हैं, उनके पोटेंशियल को असेस करते हैं, एंड उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो आप ये पीस जो है याद करें, पहला जो है पोटेंशियल हमने देखा, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वहां पर मेरा कंसर्न किसके साथ है, उसके परफॉर्मेंस के साथ। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है कि वो परफॉर्म अच्छा कर जाए अपनी करंट जॉब में। फिर बात आती है जब मैं करियर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, ठीक है, उसका कैलिबर और कितना है और कितना वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैसा, फ्यूचर में जो वो दे सकता है। तो मैंने पोटेंशियल की बात की, अब पोटेंशियल को क्या करना है, मुझे समहाउ मुझे एक ग्रेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए फ्यूचर में वो जो परफॉर्मेंस दे सकता है उस परफॉर्मेंस लेवल को अचीव वो कर पाए, उसके लिए मुझे क्या करना है, उस एम्प्लॉय को या वर्कर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो प्रिपेयर भी करना है और एट द सेम टाइम उसकी जो यू कैन से उसका जो स्किल सेट है उसको और ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत है। प्रिपेयर मैं कैसे करूंगा, कोई जादू की छड़ी तो घुमाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, जो भी क्वालिटीज उसके अंदर हैं, ठीक है, जो स्किल्स उसके अंदर हैं, हम उन्हीं को और ज्यादा शार्पन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है इंडिविजुअल डेवलपमेंट की और करियर डेवलपमेंट की। तो फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव या फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू वो इंडिविजुअल फ्यूचर में और कौन कौन से चैलेंजिंग रोल्स को जस्टिफाई करने के लिए तैयार किया जा सकता है, उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर्सन को ग्रूम करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। तो करियर डेवलपमेंट एंड जो लास्ट है, देखो दीज आर दी स्टेप्स। आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने मूव किया है। आपने इंडिविजुअल को प्रिपेयर किया आज के लिए, फिर आपने इंडिविजुअल को प्रिपेयर किया कल के लिए। जब उसका आज और कल बेहतर होगा, एक इंडिविजुअल का आज और कल के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फ्यूचर आप सिक्योर कर देते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी अगर आपके वर्कर्स ग्रो करेंगे, ठीक है। आपके वर्कर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो लास्ट जो यहां पर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हम कोशिश करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, हमारी जो भी कंपनी है, ठीक है, वो डेवलप हो। डेवलप होने का मतलब यहां पर है डेवलप आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो एक तो उसका वर्कफोर्स और दूसरा उसका कल्चर। हम दो चीजें एनहांस करने की कोशिश करेंगे, दो चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक तो जो है लोगों की क्वालिटीज और दूसरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिवेल करता है वो कल्चर या वो एनवायरनमेंट। जो हमने यहाँ पे भी बात की कि एचआरडी इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट या क्रिएटिंग राइट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होगी या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एक अच्छा माहौल रहेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा, उसका कल्चर अच्छा होगा, प्लस उसमें काम करने वाले लोग, उनका स्किल सेट सही होगा, उनका माइंडसेट सही होगा। ठीक है, तो ये जो है दीज आर दी बेसिक, यू कैन से बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक चीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो एचआरडी है वो कैसा है, पीपल ओरिएंटेड। तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एचआरडी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है, पीपल के ऊपर। यू वांट टू मेक योर पीपल बिग, यू वांट टू मेक योर पीपल काउंट। ठीक है, तो अब ये चीजें जो है वो एचआरडी के थ्रू पॉसिबल की जाती है। एचआरडी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे लोगों को एक तो फर्दर दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे जो कंपनीज है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वर्कफोर्स से बेटर मेरा वर्कफोर्स हो तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। तो वी आर लाइक वर्किंग फॉर मेकिंग देम स्टैंड आउट। ठीक है, उनको एक अलग डिस्टिंक्ट इमेज, एक डिस्टिंक्ट स्किल सेट वो प्रोवाइड कराने का काम हमारा एचआरडी के अंदर है। लाइक एचआरडी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, अगर मैं एचआरडी की बात करता हूं तो वहां पर एक पायनियर जो नेम है दैट इज ऑफ टीवी राव। टीवी राव ने इस फील्ड के अंदर काफी कुछ कंट्रीब्यूशंस अपने दिए हैं, और उन्होंने जो परसीव किया और उन्होंने जो डिफाइन किया था एचआरडी को, अकॉर्डिंग टू हिम एचआरडी क्या है, वो एक प्लान्ड और कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एचआरडी इज ए प्लान्ड एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस बाय विच आप क्या करते हैं, नंबर 1 एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज ऑफ योर एम्प्लॉइज या वर्कफोर्स। तो जो भी आपके वर्कफोर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को आप क्या करते हैं, पहली चीज एक्वायर और दूसरा शार्पन। एक्वायर मतलब नई चीजें या नई स्किल्स अडॉप्ट करना, नई कैपेबिलिटीज लेके आना, नई क्वालिटीज सीखना, और दूसरा जो आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज हैं उनको और ज्यादा शार्प करना। ठीक है, तो एचआरडी में पहली चीज अकॉर्डिंग टू टीवी राव क्या है, एक प्लान्ड और कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले नई स्किल्स सीखते हैं और जो हमारी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको और ज्यादा शार्पन करते हैं। दूसरा, वी डिस्कवर इनर पोटेंशियल थ्रू एचआरडी। हम क्या करते हैं एचआरडी के थ्रू जो भी हमारा हिडन टैलेंट है, ठीक है, यू माइट बी रिमेम्बरिंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी की स्टोरी तो सभी को पता होगी। उनको एक शाप दिया गया था कि वो जो है कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना मेमोरी लॉस सॉर्ट ऑफ थिंग, वो उनका हो गया था और उनको अपनी क्वालिटीज पता नहीं थी। ठीक है, बचपन में जब वो सूर्य को निकल जाते हैं उस समय उनको एक श्राप दिया गया था, ऐसा कुछ स्टोरी है वो कि वहां पे वो भूल चुके थे कि व्हाट ऑल ही इज केपेबल ऑफ। और फिर जब रामायण की हम बात करते तो जब समुद्र लाग के लंका जब हनुमान जी गए थे उस समय उनको वापस रिकॉल कराया गया था, वो याद दिलाया गया था कि आप ये चीजें कर सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो सिमिलरली हम सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं, एक हिडन टैलेंट होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वी अवरसेल्व्स डोंट नो कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो उसी हिडन पोटेंशियल को या टैलेंट को एम्प्लॉइज के उसको डिस्कवर करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर वर्कआउट करना, वो एचआरडी का एक और लाइक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, फिर थर्ड चीज जो आती है दैट इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक ऐसा हेल्दी कल्चर बनाना जिसमें सभी जो वर्कर्स हैं वो ओपनली अपने वर्क को परफॉर्म कर पाए, ओपनली अपने जो लाइक उनके जो थॉट्स हैं उसको शेयर कर पाए, एक जिसको वो बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा फ्रीडम हो जो कि आपकी एंजाइटी और फियर्स को दूर करके रखे। तो एक ऐसा ओपन एज वेल एज सिक्योर एक सिस्टम डेवलप करना विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, वो एचआरडी के अंदर होता है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं, ऑक्टापेस कल्चर, ठीक है, एक एक्रोनिम हम यूज करते हैं ऑक्टापेस। तो वो ऑक्टापेस जो है इट इज लाइक वहां पे ओपननेस और अलग अलग तरह के
वर्ड्स हैं जिससे कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी कल्चर होता है वो कल्चर ओपन होना चाहिए। ठीक है, फिर वहां पर एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट सभी के अंदर होना चाहिए, एक कोहेसिवनेस होना चाहिए। तो लाइक देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो अब वो आप थोड़ा सा देखिएगा कि ऑक्टोपस कल्चर क्या होता है एग्जैक्टली। तो उस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एक हेल्दी कल्चर क्रिएट करना, वो आपका एचआरडी के अंदर आता है। तो एचआरडी जो है, इट इज द प्लांट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और शार्पनिंग कैपेबिलिटीज, then discovering inner potential and developing organizational culture। तो ये है आपका बेसिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी। एचआरडी क्या है? इट डील्स विद प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट वेरिन जो आपके वर्कर्स हैं वो अपनी पोटेंशियलिटीज को ग्रो कर सकें। जो भी आपका एचआरडी है वो एक पीपल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम हमारे लोगों को एज यू कैन से एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह उनको यूज करते हैं। वो हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं या स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बेटर बनाते हैं। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, फिर करियर डेवलपमेंट और आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये जो है दीज आर वेरियस एरियाज जहां पे एचआरडी आपको इनपुट्स प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करते हैं गोल्स ऑफ एचआरडी, एचआरडी के गोल्स क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके नीड, इंपॉर्टेंस, सब आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप इन वन और दी अदर वे पुट अप कर सकते हो, जो कि एचआरडी के बारे में ही एक वाइटल इंफॉर्मेशन आपको रिवील करके देते हैं। ये पॉइंट्स आप चाहें तो गोल्स या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स एडवांटेजेस में भी सेम चीजें कवर अप की जा सकती हैं। एचआरडी क्यों मैटर करता है, एचआरडी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, जो एचआरडी फंक्शन है उससे क्या आपको बेनिफिट होता है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा कंसर्न है। ठीक है, जैसे हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात की थी, जब हम एचआरडी की भी बात करते हैं तो इसके थ्रू हम करना क्या चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू अचीव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी को, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी, अगर मैं एक सर्विस इंडस्ट्री की बात करता हूं तो सर्विस इंडस्ट्री में लाइक प्रोडक्टिविटी क्या होगा, वहां पे आपके जो सर्विस रेट है, ठीक है, हायर सर्विस रेट और यू कैन से बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके प्रोडक्टिविटी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, हाई सर्विस रेट प्लस लो कंप्लेंट्स, तो वो आपका प्रोडक्टिविटी, सीधा सीधा प्रोडक्टिविटी में कैसे मेजर करूंगा, तो उसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो एचआरडी में पहली चीज हम जो कोशिश करते हैं वो क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस और दूसरा लेके लगा इंप्रूव कॉम्पिटेंस। जब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट दी करंट परफॉर्मेंस। ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस उसके करंट जॉब के रेस्पेक्ट में, और जब मैं फ्यूचर जॉब्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग कॉम्पिटेंस। ठीक है, एनहांसिंग दी कॉम्पिटेंस भी बोल सकता हूं, इंप्रूविंग कॉम्पिटेंस। तो जो भी पोटेंशियल है वर्कर्स का उसको आइडेंटिफाई करना एंड अकॉर्डिंगली उसको इंप्रूव करना। देन इंप्रूव ग्रुप डायनामिक्स। जब मैं ग्रुप डायनामिक्स की बात करता हूं तो वहां पर मैं वर्कर्स के लाइक जनरल जो उनका एक बिहेवियर होता है टुवर्ड्स देयर पीयर ग्रुप, जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ किस तरह से वो बिहेव करते हैं, कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस ओवरऑल ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप डायनामिक्स जो है, ग्रुप डायनामिक्स में टीम बिल्डिंग आपका आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रुप कोहेसिवनेस है, ग्रुप फॉर्मेशन का पूरा चीजें होती है, तो वो सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आते हैं। और ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली एक्टिविटीज विद इन द ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप या एक लेट्स से किसी एक एज ए मेंबर ऑफ सम ग्रुप आप कहां कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उस ग्रुप के ओवरऑल फंक्शनिंग को, उसके रिजल्ट्स में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, प्लस जो आपके दूसरे फेलो मेंबर्स हैं
उन फेलो मेंबर्स को आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उनके साथ कैसे आप डेवलप करते हैं, तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट ग्रुप, ठीक है, वो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एचआरडी के थ्रू। अच्छे रिलेशंस लोगों के मेंटेन रहे, वो हम कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, उसकी हम कोशिश करते हैं। तो जब मैं ग्रुप डायनामिक्स की बात कर रहा हूं तो वहां पर इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन की मैं बात करूंगा, इंटर यू कैन से लाइक ग्रुप प्लस इंट्रा ग्रुप विद इन द ग्रुप आल्सो, है ना, वहां पे मैं लोगों के रिलेशंस की बात करूंगा। फिर आता है आपका इंप्रूव एटीट्यूड, जैसे हमने बोला ही था कि एचआरडी के अंदर नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ट्रेनिंग के अंदर जो हमने बात किया था नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, तो हम उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी आया है, इंप्रूव एटीट्यूड, देन इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लाइक जब भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं, एटीट्यूड से ही जुड़ा हुआ है, माइंडसेट से ही जुड़ा हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर रखना है। मेरे लिए सर्वोपरि क्या होना चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे जब आपने फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स पढ़े होंगे, तो वहां पर आपके जो टेलर है, जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, सबऑर्डिनेशन ऑफ गोल्स, ठीक है। आई थिंक फियोल के उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा, जो 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फियोल के। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ गोल्स, दैट मींस हमें क्या करना है, हमें अपने गोल्स के ऊपर प्रेफरेंस किसको देना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं तो ऑर्गेनाइजेशन से मेरी पहचान है, ना कि मुझसे ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही मुझे काम करना है, और अगर मेरे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं तो मुझे उनको साइड अवे करना पड़ेगा, मुझे उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ गोल्स। लेकिन यहां पर जब मैं एचआरडी की बात करता हूं तो वो बात करता है इंटीग्रेट करने की, लाइक देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस या सेट अपार्ट योर इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को कहां कैसे फॉर द बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, आपको वो चीज चेंज करने की या मोल्ड करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप अपने इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, आप अपने गोल्स, इंडिविजुअल जो आपके गोल्स हैं और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जैसे आपने जब यहाँ पे देखा था इंडिविजुअल, और जब करियर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, करियर डेवलपमेंट में आपके पर्सनल गोल्स आते हैं, है ना। तो हम हमारे पर्सनल गोल्स को कैसे यूज करें फॉर द बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेट करें, हम दोनों को समाहित करके चलें, हम ये चीज देखें कि क्या एक बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है जिसके थ्रू हम हमारे पर्सनल गोल्स भी अचीव कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव कर सके। फिर आता है आपका एनकरेज क्रिएटिविटी विद द हेल्प ऑफ एचआरडी। हम क्या करते हैं, जो हमने कल्चर क्रिएट करने की बात की थी, तो एक हेल्दी कल्चर क्रिएट करने की बात की थी, एक ओपन कल्चर, तो एक ऐसा कल्चर जहां पर क्रिएटिविटी को भी हमें बूस्ट करना है, हमें लोगों को उनकी थॉट प्रोसेस को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, हमें लोगों के विचार वो खुल के सामने ला सकें, ऐसा एक फ्रीडम उनको देना है। तो एनकरेज क्रिएटिविटी। फिर इंप्रूव रिलेशनशिप एंड कल्चर, वही बात है कि हमें लोगों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है, बेहतर रिलेशंस बना के चलना है, एंड देन ब्रिंग्स हार्मनी। जब मैं बात करता हूं सौहार्द, एक लाइक पीसफुल, ठीक है, शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखना, क्योंकि जब एक पीस और हार्मनी प्रिवेल करेगी तो टू ए लार्जर एक्सटेंट वो कहां पर अफेक्ट करती है, आपके प्रोडक्टिविटी के अंदर भी। देखो पीस ऑफ माइंड, जब आप शांति से थोड़ा सा काम करते हैं, जब पीस ऑफ माइंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी भी हायर साइड पे होती है, तो ब्रिंग हार्मनी। फिर अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हेडिंग के अंदर, जब मैं एचआरडी की बात करता हूं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम सब सिस्टम्स ऑफ एचआरडी कहे, फंक्शंस ऑफ एचआरडी कहे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एचआरडी का या मैकेनिज्म्स ऑफ एचआरडी का है, वन एंड द सेम थिंग। तो सब सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिज्म्स, इन नामों से आप जान सकते हैं। और इस हेड में जब मैं बात करता हूं तो क्या क्या चीजें आती हैं, टूल्स ऑफ एचआरडी। बेसिकली
हाँ, इसको आप चाहें तो टूल्स भी कह सकते हैं। तो टूल्स जिनके थ्रू हम ये हमारे जो गोल्स हैं ये गोल्स अचीव कर सकते हैं, ये सारे गोल्स जो टीवी राव ने भी बताया था प्लस जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए, इन सभी गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो अचीव करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, वो क्या है? पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू हम उनके करंट परफॉर्मेंस को असेस करते हैं कि क्या रिजल्ट डिलीवर किए किसी पर्सन ने, क्या डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, हमने कितना उसको टारगेट असाइन किया था, वेदर देयर इज सम शॉर्टेज या शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल किस रीजन से है, अगर कोई पर्सनल रीजंस हैं लाइक बिहेवियर इश्यूज हैं, या अगर कोई रीजन है रिलेटेड टू द स्किल और द नॉलेज, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर वर्कआउट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक तो आपको रिवील करके देता है करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एट द सेम टाइम यहां पर हम देखते हैं कि जो भी एस्टिमेटेड या जो हमारा प्रोजेक्टेड या टारगेटेड परफॉर्मेंस था उसमें और हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वहां पे कितना डिस्क्रिपेंसीज हैं, और वो जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके रीजंस क्या है, उन रीजंस को फाइंड आउट करना और उनको रिजॉल्व करना, वो पूरा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिमिलरली जब मैं पोटेंशियल अप्रेजल की बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जहां पर आप वही हिडन जो टैलेंट है, हिडन जो क्वालिटीज है, ऐसी क्वालिटीज जो कि अप टिल नाउ उस एम्प्लॉय से बाहर नहीं आई है, उसने यूज नहीं की है, तो ऐसी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना और उनको यूज में लेके आना, दैट इज पोटेंशियल अप्रेजल। फिर जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगेन इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड इंपार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अभी यहाँ पर हमने करियर डेवलपमेंट की बात की थी कि स्टेप्स जो है या स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कराएंगे, या हम ऐसा बोलें कि हायरार्की की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उस हायरार्की में अपवर्ड मूवमेंट उस पर्सन को कैसे करना है, उसके साथ कंसर्न है आपका करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है सक्सेशन प्लानिंग का। तो सक्सेशन प्लानिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर फ्यूचर रोल्स कौन फिलअप करेगा, फ्यूचर जॉब पोजीशन जो कि वैकेंट होगी। जब मैं क्रिटिकल जॉब पोजीशंस की कुछ बात करता हूं तो अगर कुछ क्रिटिकल जॉब पोजीशंस आने वाले समय में लेट्स से वैकेंट होने वाली है एज अ रिजल्ट ऑफ सम सुपर एन्युएशन, लोग का रिटायरमेंट होता है, तो आपको पता है कि XYZ पर्सन जो कि लाइक हमारा डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह की कुछ की पोजीशंस के ऊपर पर्सन बैठा हुआ है, तो वंस दैट पर्सन गेट्स रिटायर्ड तो कौन उसका लाइक सक्सेसर हो सकता है, उसका उत्तराधिकारी कौन है, हु फिट्स इन वेल, जो कि उस पोजीशन को अच्छे से बखूबी निभा सके उस पर्सन के रोल को। तो उसके लिए हम पहले से ही लोगों को वेल इन एडवांस प्रिपेयर करते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो सक्सेसर है वो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो जब करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात करता हूं तो ये इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में बात करी, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर सक्सेशन प्लानिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ सक्सेशन प्लानिंग भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। चेंज इज द की टू डेवलपमेंट, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक आप चीजें बदलेंगे नहीं, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे कुछ, तब तक आप एक अच्छे फ्यूचर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो हम कह सकते हैं कि चेंज जो है, चेंज इज द की, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बेसिक हम कह सकते हैं रिक्विजिट है वो किस चीज की, डेवलपमेंट की। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काफी कुछ चेंजेस यू नीड टू ब्रॉड, ठीक है, यू नीड टू ब्रिंग इन बहुत सारे अलग अलग चेंजेस। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन लाइक सीक्वेंशियल चेंजेस, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट होगा। तो जब मैं प्लान कुछ चेंजेस लेके आता हूं
और उसमें एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता हूं, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है या मेरा जो इंटेंशन है वो क्या है, कुछ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट की बात आती है। एक चीज होती है आपकी फीडबैक एंड काउंसलिंग। हमें लोगों को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की जरूरत होती है। तो जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता हूं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो मुझे लोगों से एक कह सकते हैं ओपन कम्युनिकेशन रखना होगा। मुझे उनको कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना रहेगा। जब मैं काउंसल करने जाता हूं, आप देखते हो बहुत सारे लाइक करियर काउंसलर्स होते हैं। तो जब मैं एचआरडी की बात करता हूं, तो एचआरडी में भी आपको यहाँ जब करियर प्लानिंग की बात करेंगे तो वहां पर एज ए करियर काउंसलर आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों को करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर कराना, कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को एनकेज करने के लिए, तो उसके लिए कुछ मींस भी प्रोवाइड करना। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं होगा, आपको उनको रिसोर्सेज भी देने होंगे। तो कई जगहों पर आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लाइक अगर मैं कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करता हूं, तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज या बाकी जो है इवन डिग्री कोर्सेज एंड ऑल, उनके लिए आपको एकेडमिक लीव मिलती है, आपको कुछ स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो ये जो कंपनीज इस तरह से करती हैं, अगर वो आपको किसी कोर्स के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आपको दे आर गिविंग यू सम पेड लीव्स फॉर दैट, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप उनको उनके करियर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग, फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा जब मैं बात करता हूं क्वालिटी सर्कल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये दो और मेजर इंपॉर्टेंट। क्वालिटी सर्कल बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है जो आप पर्पसफुली बनाते हैं, जिसका कि ओवरऑल जो कंसर्न है वो आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो चाहे हम आपके वर्क प्लेस पे क्वालिटी की बात करें, आपके रिजल्ट्स जो हैं उन रिजल्ट्स की क्वालिटी की बात करें, जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी क्वालिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्कल जो है वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी उसको देखता है। वहां पे आपके पास स्टीयरिंग कमेटी होती है, कुछ मेंबर्स होते हैं, ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखते चले जाते हैं। इनका जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें क्या करना है, क्वालिटी को इंटैक्ट रखना है। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लाइक आवर मैन पावर प्लस क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल्स कुछ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। इसमें आपके स्टीयरिंग कमेटी आ जाती है, मेंबर्स होते हैं कुछ, ये जो है फ्रीक्वेंटली आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, इनके मीटिंग्स होते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी वो मेंटेन रहे, ओवरऑल क्वालिटी। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी के बारे में हमने ये सारी चीजें देखी है। इसके अलावा भी अगर आप अलग अलग टेक्स्ट मटेरियल रिवील करोगे, मतलब रिफर करोगे, तो इट विल रिवील फर्दर मोर हेड्स एंड फर्दर मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू एचआरडी। तो जस्ट गो थ्रू इट, और बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर सारी चीजें कवर की है। जब मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, इसके ऊपर मेजर कंसर्न रहता है। तो ये हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। इसको पिक्टोरियल या ग्राफिक फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप, ये जो एचआरडी फंक्शंस है, इनका इंटरलिंकेज क्या होता है, कैसे ये आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका इंटर लिंकेज या इंटर रिलेशनशिप भी आपको ग्राफिकल फॉर्म में बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्लीज गो थ्रू इट, और स्टिल अगर कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन गेट बैक टू अस। आप हमें जो है कमेंट में अपना डाउट भेज सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू विथ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।